कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाके में वाक़ गांव अवादन नीलम के पथरीले रास्तों पर चलते हुए ज़हरा अक्सर ये सोचती थी कि क्या इसकी ज़िंदगी भी उन पहाड़ों की तरह साकिन रहेगी। ज़हरा के गांव में वक्त जैसे थम गया था। वहाँ की औरतें सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, मीलों दूर से पानी लाते, लकड़ियाँ काट और शाम को धुएं से भरे चूल्हों में अपनी ज़िंदगी गुजार देती। तालीम उनके लिए एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर शायद उनकी किस्मत में नहीं लिखी थी। ज़हरा के घर के कोने में एक पुरानी शिकस्ता खड्डी पड़ी थी जो उसकी दादी की निशानी थी। जब ज़हरा 12 साल की थी, इसने पहली बार इस लकड़ी के ढांचे को छुआ। इसके लिए वो सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ज़ुबान थी जिसके ज़रिए वो अपनी खामोशियों को बयान कर सकती थी। वो छप छप कर पुराने कपड़ों के धागे निकालती और उनसे छोटे छोटे नक्श बनाती। इसके वालिद, जो खुद एक कटाई करने वाले मजदूर थे, अक्सर इसे डांटते, बेटी उन रंगीन धागों से रोटी नहीं बुनती, अपने हाथ घर के कामों में लगाओ। और लेकिन ज़हरा के अंदर एक ऐसी आग थी जिसे बुझाना किसी के बस में न था। एक साल वादी पर क़यामत टूट पड़ी। एक अजीम लैंडस्लाइडिंग, ज़मीन खिसकने की वजह से गांव का राब्ता शहर से कट गया और ज़हरा के वालिद का काम ख़त्म हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। इस वक्त ज़हरा की उम्र 17 साल थी। इसने देखा कि इसके छोटे भाई भूख से निढाल हैं और बाप की आंखों में बेबसी की नमी है। ज़हरा ने फैसला किया कि अब वो नहीं डरेगी। इसने अपनी दादी का पुराना संदूक खोला जिसमें कुछ रेशमी धागे और कुदरती रंग महफूज थे। इसने दिन रात एक करके एक बड़ा कपड़ा बनना शुरू किया। वो कपड़ा नहीं था बल्कि एक उदास्तान थी। पहला महीना इसने धागों को रंगने के लिए जंगली फूलों और दरख्तों की छाल का इस्तेमाल किया। इसका एक एक पूर जख्मी हो चुका था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरा महीना गांव वालों ने इसे पागल कहना शुरू कर दिया। देखो, फाकों के दिन हैं और ये लालकी धागों से खेल रही है, लोग तंज करते। तीसरा महीना सर्दी अपने उरूज पर थी, उंगलियां बर्फ की तरह जिम जाती थीं, लेकिन ज़हरा ने अपनी खड्डी के पास एक छोटा सा दिया जलाया और उसकी रोशनी में आखिरी गिरा मुकम्मल की। जब रास्ता खुला तो शहर से इमदादी टीमें और कुछ सहाफ़ी वहां पहुंचे। एक नौजवान सहाफ़ी की नज़र ज़हरा के घर के बाहर सूखने के लिए लटके हुए इस शाहकार पर पड़ी। वो महज एक चादर नहीं थी, बल्कि इसमें वादी का पूरा नक्शा, गिरते हुए पहाड़ और उनके दरमियान से निकलती हुई एक छोटी सी कुल्ली बनी हुई थी जो उम्मीद की अलामत थी। इस सहाफ़ी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते ज़हरा का हुनर पूरी दुनिया में वायरल हो गया। शहर के बड़े डिज़ाइनर्स ने इस काम में दिलचस्पी दिखाई। ज़हरा को शहर से एक बड़े डिज़ाइन हाउस ने भारी रकम की पेशकश की, लेकिन ज़हरा ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने वो पैसे लेने के बजाय इनसे मुतालबा किया कि वो इसके गांव में एक दस्तकारी मरकज़ खोली और वहां की औरतों को जदीद डिज़ाइन सिखाएं। कहानी का अंजाम आज वही अवादन नीलम का गांव जहां कभी खामोशी और महरूमी का राज था, अब वहां से खड्डियों की आवाज़ें मौसीकी की तरह सुनाई देती है। ज़हरा अब सिर्फ एक बनकर नहीं है, बल्कि वो इस इलाके की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर है। इसने साबित कर दिया कि अगर इरादा चट्टान जैसा हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। ज़हरा की कामयाबी ने गांव के मर्दों की सोच बदल दी। अब वहां की बच्चियां स्कूल भी जाती हैं और शाम को ज़हरा के मरकज़ में बैठकर अपने ख्वाबों के रंग बुनती है। ज़हरा ने दिखा दिया कि एक लड़की की हिम्मत पूरे मुआशरे की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी होती है। ज़हरा की ये जिदोजहद आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही हिम्मत और अज़्म की कहानी है तो इसे शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करें।